निरंकारी विचार के 106 काथल ब्रांच केवल सिंह द्वारा प्रसारित। विषय है मन की निजी इच्छाओं को लॉकडाउन में रखें, हरी इच्छा को नहीं। गुरबानी में लिखा है, मत कोई जानो बाबरे कुछ और किसी के हाथ में है, सब जरा मरा किया कराया ताप शीत, सब ही हरि के वश है, लाग सके ना बिन हरि के लाया। कई बार इंसान की इच्छा पूरी होती है, इंसान भ्रमित होता है कि ये तो मेरी इच्छा पूरी हुई है, लेकिन कोई इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती। भगवान की इच्छा होती है। कई बार इंसान की इच्छा उस इच्छा से जुड़ जाती है तो इंसान ये मान लेता है कि ये मेरी इच्छा पूरी हुई है। हर प्राणी संसार के हाथों में है और ये सारा संसार हरि निरंकार के हाथों में है, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। इंसान की दशा उस चमगादड़ जैसी है जो उल्टी लड़की होती है और ये सोच रही होती है कि ये अंबर जो है ये मैंने ही उठाया हुआ है। तो इंसान ने पानी को अपने अनुकूल किया, हवा को किया, धरती को उपजाऊ बनाया, जिससे खुद ही में आया कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। जबकि इंसान को ये समझना चाहिए था कि बेशक एक ज़रूरत के अनुसार मैंने इन तत्वों को अपने अनुकूल की करने में सफलता पाई है, लेकिन ये पानी, हवा या पृथ्वी तो इंसान ने नहीं बनाई। धरती पर कब आपदा आती है, सुनामी के रूप में या एक अलग भूकंप के रूप में, आग के रूप में, तूफान के रूप में, तो कहाँ इंसान जान पाता है। कहाँ कहीं मौसम विभाग की जानकारी ठीक साबित होती है, वहाँ भी प्रभु की इच्छा होती है। अनेकों बार हम देखते हैं कि आकाश में छाए बादल, लगता है कि अवश्य बारिश होगी, लेकिन हवा उड़ा करके कहीं ऐसी जगह ले जाती है उन बादलों को जहाँ पर इंसान ने सोचा नहीं होता कि यहाँ पर बारिश होनी है। तो ये जो कुछ भी है ये परमात्मा की इच्छा से होता है। कई बार इंसान को एक ताकत के साथ, बड़ी हिम्मत या बड़े दिमागों के साथ एक प्रभावशाली बनाया होता है और इंसान इनका अहंकार करना शुरू कर देता है। ये सारी समर्थाएं प्रभु की दी हुई होती हैं। इंसान इनका सदुपयोग तो कर सकता है, लेकिन इनका इंसान का इनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि इंसान चला जाता है और ये सारे के सारे साधन यहीं के यहीं रह जाते हैं। हरदेव वाणी में लिखा है कि जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साधु यहीं रहेगा, जाता जीव अकेला है। झूठी माया नस्वर काया, 4 दिनों का मेला है, सदियों से ये चला आ रहा चला चली का मेला है। जितनी चाहो इकट्ठी कर लो, साथ ना जाता देला है, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सारा जगत ये मेला है। कहे देव हरि को भाई लो, सुमरन की ये बेला है, सुमरन से ही लोग सुखी, आगे पर लोग सुहेला है। प्रभु प्रदत्त दिए गए दिमाग से ये भी स्वीकार करें कि प्रकृति की सारी शक्तियाँ जड़ हैं, जिन्हें चेतन शक्ति कितनी मर्यादित ढंग से आदि से चला रही है, अलग अलग स्वभाव से युक्त है और एक दूसरे की विरोधी भी, तब भी एक दूसरे के सहयोग से सकारात्मक देन देती आ रही हैं। ये जीवन दे रही हैं, ये शक्तियाँ जीवन छीन नहीं रही हैं।
क्योंकि सारा संसार प्रभु के भय में चलता है, प्रभु की इच्छा से चलता है, जिससे सदैव अच्छे परिणाम निकलते हैं। इस तरह सारी प्रगति हरी इच्छा में चलती है। ऐसे ही जल थल नभ के सारे जीवों को हरी इच्छा ने निज स्वभाव में बांधा है। उनके स्वभाव किसी से धोखा नहीं करते, वह कभी भी अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाते। लेकिन असरफुल मखलूकात कहलाने वाला इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका अलग अस्तित्व बनाकर रखना चाहता है, खुद ही को चमकाना चाहता है। ये जिस शाखा पर बैठा होता है उसी को काट रहा होता है, अपने दिमाग को सर्वश्रेष्ठ मानता है और अशांत रहता है। परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो कि हरि को मानते हैं और हरी इच्छा में जीते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं, जिनसे इंसानियत मजबूत होती है। लेकिन मानव जाति का दुर्भाग्य तब होता है जब इनकी कदर नहीं होती, इन्हें तथा इनकी भावनाओं को लॉकडाउन में डाल दिया होता है। साथ संग जी प्यार से कहना धन धन का।